मन विशुद्ध सागर, भज 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 मन विशुद्ध सागर। जय बोली 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री पदम प्रभु भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की। चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी विद्या वाचस्पति मम गुरुवर आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री प्रशम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, जीवन में आशीर्वाद और कृपा से, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं की काबिलियत और योग्यता से भगवान का दर्शन होता है और कृपा होती है। तो उस कृपा का फल ये होता है कि इंसान जीरो से हीरो बन जाता है। क्या? जीरो से हीरो बन जाता है। लेकिन मुख्य ज्ञानी राकेश भैया, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी जॉब में पहुंच जाओ, कितने बड़े आप मिस्टर अंबानी के पास बाजू में बगल में जाके बैठ जाओ, उनकी जैसी हैसियत भी कमा लो, लेकिन जिनकी कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ है और जिनकी कृपा से, जिनके परम पुरुषार्थ से आप इस दुनिया में आए हो, उनको कभी मत भूल जाना। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना माँ बाप के इस धरती पे नहीं आया। और आज स्थिति हम देखते हैं तो पिता को ये देखना पड़ता है कि मुझे सुबह से मंदिर लेकर कौन जाने वाला है, पहला बेटा कि दूसरा बेटा। आज देखोगे तो ये देखेगी माँ कि मुझे कोई हार दान दिखाने ले जाए, गुरुओं के हार चर्या दिखाने ले जाए, गुरु के दर्शन करने ले जाए। हे अज्ञानी ज्ञानी, तू बड़े पद पे पहुंच के उन माँ बाप को भूल रहा है जिन माँ बाप ने तेरे को स्वर्ग का सोपान दिया है। स्वर्ग का सोपान क्या होता है? भगवान का जिनालय किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भगवान का जिनालय समोशरण भी है, विद्यालय भी है, पाठशाला भी है और औषधालय भी है। क्या? भगवान का जिनालय। तो भैया, ये सिलवानी नगर के गुरु भक्त भी गुरु दर्शन को करने आए और विशेष मंगल आशीर्वाद तीनों महाराज का लेकर जा रहे हैं, इस भावना से कि एक दिन ये आचार्य विशुद्ध सागर जी को सिलवानी लेकर आएंगे। यही मंगल भावना, ऐसी सदगुरु के दर्शन प्राप्त होते रहें। छोटे छोटे भक्त एक दिन बड़े सोपान को प्राप्त करेंगे। यही छोटे भक्त ज्ञानियों भविष्य में एक श्रावक श्रेष्ठी होकर गुरुओं के चौके लगाएंगे, जिनेंद्र भगवान की वंदना और अभिषेक करेंगे। तो ज्ञानियों ऐसे ही हुआ। अपनी बात चल रही थी, विषय पे आओ। एक बेटे को अपने माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, खूब पैसा लगाया, पढ़ाई करवाई, बड़े से बड़े कॉलेज में उच्च स्तर पर उसका दाखिला करवाया। और एक दिन उसकी जॉब लग गई और जॉब लगने के बाद वो सरकारी ऑफिसर बन गया। क्या बन गया? सरकारी ऑफिसर बन गया। और हुआ क्या कि चार चार पुलिस वाले उसके आसपास रहने लगे। दफ्तर के बाहर 2 और मेन गेट पर 4। इतना बड़ा अधिकारी बन गया। लेकिन वो ये भूल गया था कि एक घर में मेरे माँ बाप भी रहते हैं। क्या भूल गया?
कि इसके माँ बाप भी रहते हैं जिन्होंने उसको जन्म दिया है। एक दिन उसके पिता की इच्छा हुई कि मैं अपने बेटे के दफ्तर पे जाकर अपने बेटे का अधिकार देखता हूं कि कितना बड़ा अधिकारी बना हुआ है। जैसे ही पिता ने दफ्तर में उसके ऑफिस में जाने के लिए कदम बढ़ाया और बढ़ाते हुए मेन गेट पर पहुंचा, एक पुलिस वाले ने उसको धम से धक्का दे दिया, पीछे कर दिया। बोले, ए भाई कहाँ जा रहे हो? पहला धक्का तो उसको वहां लग चुका था। अपने ही बेटे के ऑफिस में जाने के लिए उसको 10 बार रोका जा रहा है, सोचा जा रहा है। और फिर जैसे अंदर आया, एक पुलिस अधिकारी खड़े थे। वो कहता है कि रुको भाई, मैं अंदर पूछ के आता हूँ साहब से कि आप कौन हो। बोले, मैं बोल रहा हूँ जो अंदर आपके साहब है वो मेरा बेटा है, वो मेरा ही पुत्र है, मैं उसका पिता हूँ। मुझे उससे मिलने जाने दिया जाए, मुझे रोका ना जाए। लेकिन भाग्य है तो सब कुछ होता है। वो अधिकारी पुलिस वाला उसके ऑफिस में और बॉस से पूछने जाता है कि भाई एक बुजुर्ग वृद्ध पिता आया हुआ है, क्या वो तुम्हारे पिता हैं? ऐसा ऐसा नाम बताया है। लेकिन पद की गर्मी से गरिमा खराब हो जाती है। क्या? पद प्रतिष्ठा की गर्मी से इंसान विनय भूल जाता है। इसलिए कभी भी विनय मुख्य द्वार बताया हुआ है। क्या? जोर से बोलो। अगर आप जोर से नहीं बोलो, मैं समझा मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही। विनय मुख्य द्वार, विनय मोक्ष का द्वार बताया है। पद की गर्मी के कारण किसी की विनय करना मत छोड़ देना। और तो और साधु परमेष्ठी भी बन जाते तो गुरुदेव ने बताया है, बेटा तुम अपनी उस पर्याय को ध्यान रखना कि तुम पहले कभी शेर हुए होगे, कभी तुम चीता भी हुए होगे, कभी तुम कोई गति में वृक्ष भी बने होगे। तुम आज मुनिराज बन के किसी को अपशब्द मत बोल देना। इसलिए वाणी मधुरम साधु परमेष्ठी की होती है। हे भक्तों, हे मित्रों, यही हुआ। जो अंदर बॉस बैठा हुआ था ऑफिस में, उस बॉस ने कह दिया उस पुलिस अधिकारी से कि वो एक वृद्ध कोई आया है, उसको 200-500 रुपए देकर विदा करो, मैं उसे नहीं जानता। ओहो, कितनी विचारणीय बात है। और जैसे ही ये बात उस पुलिस अधिकारी ने उसको बाहर खड़े गेट पे खड़े हुए पिता को बताई, वहीं दंग रह गया। और एक धक्का तो उसको वहां लग चुका था, लेकिन एक धक्का ऐसा लगा कि वहीं अटैक में उसका देहावसान हो गया। पूरा पुलिस अपार्टमेंट, पूरा कंपाउंड जो पुलिस वालों का था, सभी ने अपने बॉस को, उस बड़े अधिकारी को ये कहा कि सांप तो हैं लेकिन सांप नहीं है, मन के सांप नहीं है। अपने पिता को, उपकारी पिता को भूल गए और उनके इस शब्द से पिता के प्राण चले गए। इसलिए कितने ही बड़े पद पे चले जाना मित्रों, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूल जाना, जिन्होंने देव शास्त्र गुरु का रास्ता बताया है। तुम उनको समाधि और संलेखना का रास्ता बता देना। नहीं समझे? यदि कोई धर्म कर रहा हो तुम्हारा पिता, यदि कोई धर्म कर रही हो तुम्हारी माता, उनको बोलना खूब धर्म करो, हम तुम्हारे साथ है। कभी ये बोलने मत चले जाना कि घर पे रोटी कौन बनाएगा, हे माँ, हे सासू माँ, रोटी तुम बनाओ, मैं मंदिर होके आती हूँ। घर में काम करना बहुत सरल है, घर में कार्य करना बहुत सरल है, लेकिन मंदिर में माता पिता का हाथ पकड़ के लेके रहना सबसे ज्यादा कठिन है। आज इतने बूढ़े बूढ़े लोग भिंडर में, वो एक जना बाहर से आया हितेश, तो बोलने वाला डुकरियां से और डोकरों से पूरा भिंडर भरा हुआ है। क्यों? उनकी आयु ये बता रही है कि इन्होंने आचार्य विमल सागर जी को हार दिया है, इन्होंने आचार्य शांति सागर जी को हार दिया है, इन्होंने आचार्य विराट सागर जी को हार दिया हुआ है।
उनकी उम्र बता रही है। तो भैया उम्र को, वृद्धता को देखकर किसी का अपमान मत कर देना। उन माता पिता के चरण छूने का प्रयास करना जिन माता पिता ने आपको इस देहली पर लाके रख दिया, जिनकी कृपा से आप गुरु सानिध्य में पहुंच गए। माँ ने मुझे पहुंचाया गुरु तक। हाथ जोड़ो। माँ ने मुझे पहुंचाया गुरु तक और गुरु मुझे पहुंचाएंगे सिद्धों तक। याद रखना, यही माँ बाप यदि आपको संस्कार नहीं देते तो आप यहाँ सामने नहीं होते। यही माँ बाप अगर मंदिर नहीं जाते तो आप भी मंदिर जाते। इसलिए हे माँ बाप, हे माता पिता, आपको भी जिनवाणी कहती है कि आप भी धर्म संस्कार से जुड़े रहें। आप जुड़े रहेंगे तो आपके बच्चे अपने आप जुड़ जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि विनय भाव के साथ सबका कल्याण हो, सबकी विनय करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की